नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा, ये कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, ये कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा, सभी राज्य अपने स्थापना दिवस के साथ अन्य राज्यों के स्थापना दिवस भी मनाएं। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई देते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। उन्होंने स्मरण किया कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा किए गए मन की बात कार्यक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हुई। श्री मोदी ने कहा कि अतुल्य भारत अभियान की चर्चा भी अक्सर मन की बात कार्यक्रम में हुई है। इस अभियान से पहली बार लोगों का अपने आसपास के अच्छे स्थलों के बारे में पता चला। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। प्रधानमंत्री को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने पर यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का संदेश मिला। उन्होंने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। मन की बात की 100वीं कड़ी की आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्क्रीनिंग की गई। जयपुर राजभवन में इस कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की गई, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणमान्य नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी ऐतिहासिक और अनूठी पहल है जिसमें नागरिकों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद होता है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही इसकी सफलता और सार्थकता है। मन की बात देश में हो रही प्रगति से अवगत कराता है, उन लोगों के जीवन को सार्वजनिक करता है जिन्होंने कुछ अनूठा अपूर्व किया है, और इसके साथ ही जीवन में जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं उनको सम्मिलित करके भविष्य की एक दिशा का निर्माण करने वाला
रेडियो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जितनी बृहद पहुंच है, उतनी ही विविध विषय भी इसमें सम्मिलित किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियां मौजूद रहीं। पद्म भूषण से सम्मानित पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया ने इस पल को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों को प्रोत्साहित कर उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं। मुझे आज भी याद है, जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इससे ये साबित होता है कि ये देश एक है, एक रहेगा आगे। ऐसे ही ये आगे भी इतना कहना चाहूंगा कि इनसे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम आगे भी, मैं तो खेल जगत से हूँ, इस इंडियन हूँ, तो इस देश का राष्ट्रीय ध्वज हम पूरी दुनिया में फहराएंगे, इतनी उम्मीद लगाता हूँ। कार्यक्रम की स्क्रीनिंग से पहले राजभवन में राज्यपाल ने मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय की ओर से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवसर पर पत्र सूचना ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने राज्यपाल को कॉपी टेबल बुक भेंट की। इस पुस्तक में मन की बात के पिछले 99 कड़ियों का विवरण है। प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया को प्रदर्शित किया गया। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए गए। राज्य में अलग अलग स्थानों पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से आम लोगों ने मन की बात का प्रसारण सुना। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम की स्क्रीनिंग की गई। इसमें सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जालौर के सांचौर में ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह और देवजी पटेल भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांचौर की पथमेड़ा गौशाला, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने बस्सी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर, कैलाश चौधरी ने बाड़मेर तथा सांसद रंजीता कोली और भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, राजसमंद में सांसद दिया कुमारी और दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा और अन्य जिलों में भी मन की बात कार्यक्रम को बड़ी संख्या में आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। उदयपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पिछोला झील में नाव में बैठकर कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही की ओर से जिले के पिंडवाड़ा के आपरी खेड़ा गांव में मन की बात कार्यक्रम सुना गया। कालीबाई छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्राएं मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने देश विदेश के सभी लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को सुना। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो वास्तव में उत्साह से अभिभूत हैं। श्री मोदी ने कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों से नमो ऐप के माध्यम से उन विशेष क्षणों की तस्वीरें साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य न केवल अपना स्थापना दिवस मनाएंगे बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। सरकार ने ये निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसलिए अब से देश में सभी राजभवनों में सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र कल अपने स्थापना दिवस मनाएंगे। 20 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाए जाने की पुष्टि की है। अन्य राज्यों के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को आमंत्रित किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद बारिश हुई।
टोंक, भरतपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, श्रीगंगानगर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर और अन्य जिलों में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। हनुमानगढ़ जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई और भोमपुरा गांव में ओले गिरे। भरतपुर में तेज अंधड़ से कई पेड़ उखड़ गए और होर्डिंग उड़ गए। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 59.8 मिलीमीटर बारिश जैसलमेर में रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार 2 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा है कि ये कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि ये कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य अपने स्थापना दिवस के साथ अन्य राज्यों के स्थापना दिवस भी मनाएं। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।